Hi friends, today we are going to start the second part of our topic, that is cell biology. In the last video we had covered cell introduction, its history and their structure and function. Now we are cover cell division, difference between plant and animal cell, prokaryotic and eukaryotic cell, and apart from this we will learn some important points related to cell. So let's start with the first topic, that is cell division. तो बेसिकली सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स डिवाइड होती हैं इनटू टू पार्ट्स. तो बेसिकली सेल क्या होता है? सेल हम जानते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. और इसके पार्ट्स क्या हैं? तो इसको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्टिव सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंड वन इज़ somatic cell which are responsible for our body's growth. So we know that the number of chromosomes in our body is 23 pairs और 46, कि हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स या 46 पाए जाते हैं. तो बेसिकली होता क्या है? सेल डिविजन्स टू मेथड से होता है. फर्स्ट वन इज माइटोसिस, सेकेंड वन इज मियोसिस. इन द केस ऑफ माइटोसिस सोमैटिक सेल टूटते हैं, बट इन द केस ऑफ मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल टूटते हैं. सो माइटोसिस में होता क्या है कि जो सोमैटिक सेल हैं वो टूट करके 46 क्रोमोसोम्स ही देती हैं. इट मीन्स जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं उसमें भी जो क्रोमोसोम्स होंगे वो उसमें भी 46 ही होंगे, और जो नए सेल्स बनेंगी उसमें भी 46 और 46 क्रोमोसोम्स होंगे. बट इन द केस ऑफ मियोसिस जब रिप्रोडक्टिव सेल टूटते हैं तो क्या होता है? तो होता ये है कि जो मियोसिस में, पहले देख लीजिए माइटोसिस पिक्चर है. सो मियोसिस में पहले जो 46 क्रोमोसोम्स थे प्री एग्जिस्टिंग सेल में, अब जो न्यू सेल बनी है उसमें क्या होता है कि वो 23 और 23 में टूट जाती हैं. क्यों? क्योंकि ये फादर और मदर दोनों से आती हैं, न्यू बॉर्न बेबी में जाती हैं. तो उसको 46 करने के लिए तो दोनों से 23 ही आते हैं. 46 से ज़्यादा ना हो पाए इसलिए ये 23 में ही डिवाइड होते हैं. तो मियोसिस की ये पिक्चर है, आप लोग देख लीजिए. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल ऑर्गेनिज्म. इन दिस टॉपिक वी लर्न डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. So in case of plant cell, we know that it has large rather than animal cell. Its shape is hexagonal cell और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है. लार्ज वैक्यूल प्लास्टिड प्रेजेंट्स एंड गोल्गी बॉडी एब्सेंट्स नहीं होती, प्रेजेंट होती. यहाँ पे गलत लिखा है. द लास्ट वन इज सेंट्रोसोम्स एब्सेंट. प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होती हैं, बट इन द केस ऑफ एनिमल सेल it has small rather than plant cell. इसका शेप इरेगुलर होता है. वैसे प्लांट का भी इरेगुलर होता है पर जनरली हेक्सागोनल सेल ही होता है, इसलिए लिखा है यहाँ पे. थर्ड वन इज सेल वॉल एब्सेंट, क्योंकि एनिमल्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है. फोर्थ वन इज वैक्यूल एब्सेंट और स्मॉल. कभी कभी एनिमल सेल में वैक्यूल पाए जाते हैं, पर अगर कभी कभी पाए जाते तो छोटे होते हैं और जनरली ये पाए नहीं जाते हैं. एंड फिफ्थ वन इज़ प्लास्टिड एब्सेंट, क्योंकि प्लास्टिड्स की एनिमल्स को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एनिमल्स में ना फ्लावर लगते हैं और ना ही इसमें फोटोसिंथेसिस अकर होता है. एंड सिक्स्थ वन इज़ गोल्गी बॉडी प्रेजेंट. गोल्गी बॉडी दोनों में प्रेजेंट होती हैं, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो. एंड सेंट्रोसोम्स प्लांट्स में एब्सेंट बट एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं. सो पूरा क्या निकला? प्लांट सेल में सेल्स लार्ज होती हैं, एनिमल सेल में स्मॉल होती हैं. प्लांट सेल में इसका शेप हेक्सागोनल होता है, एनिमल सेल का इरेगुलर होता है. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होते हैं, एनिमल सेल में कभी होते हैं तो छोटे होते हैं वैक्यूल और जनरली होते ही नहीं. प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं.
प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती हैं, बट सेंट्रोसोम्स प्लांट्स में एब्सेंट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं। सो आवर न्यू टॉपिक इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। हियर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टर्म यूकैरियोटिक, तो इसमें बात करें तो यूकैरियोटिक में यू यानी कि यू का मतलब है ट्रूथ और कैरियोटिक या कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। तो इसका पूरा मतलब निकालें तो ऐसे सेल्स जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। और प्रो का मतलब प्रोकैरियोटिक में देखें तो प्रो का मतलब होता है फॉल्स और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, और इन दोनों सेल्स को किस बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, इनको न्यूक्लियस के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है कि किसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, किसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज टॉपिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सो हियर प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक में नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब कि नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस होती। क्यों? क्योंकि अगर न्यूक्लियस ही सही नहीं होगा तो उसमें मेम्ब्रेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड वन इज़ यूनिसेलुलर एंड स्मॉल होते हैं रेदर देन यूकैरियोटिक सेल्स, फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रेन एल्गी, बैक्टीरियाज एट्सेट्रा। एंड यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। ये लार्ज होते हैं रेदर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम यहाँ और अमीबा। यहाँ पैरामीशियम और अमीबा यूनिसेलुलर हैं एंड प्लांट सेल और एनिमल सेल मल्टीसेलुलर हैं। द लास्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ने इसमें। फर्स्ट पॉइंट है स्मॉलेस्ट सेल। सो स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, इसका स्ट्रक्चर ये है एंड इसे PPLO या MLO भी कहते हैं। तो PPLO का मतलब होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक स्ट्रक्चर और MLO का मतलब होता है मॉलिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर। इसका साइज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। द सेकेंड वन इज बिगेस्ट सेल। सो हम जानते हैं कि X सेल होते हैं, यूनिसेलुलर सेल होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होता है। तो बट ऑब्वियस है कि ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सेल होगा। सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्ट्रिच एग। एंड थर्ड वन इज लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट। सो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट इज एसिटिबुलेरिया, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिबुलेरिया। एंड नेक्स्ट इज largest cell in human body. So largest cell in human body is ovum, which are present in female and it is the structure of ovum. And the second one is smallest cell in human body. So जो smallest cell होती है human body की वो sperm होती है, males में पाई जाती है, it is the structure of sperm. And third one is longest cell in human body. So longest cell in human body is neuron, it is the unit of nervous system. ये नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है। एंड नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। सो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल इज फाइब्रोफ्राइमी, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रोफ्राइमी। एंड द लास्ट वन इज लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक। सो लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक इज स्पिलम, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पिलम। सो आवर टॉपिक हैज़ कंप्लीटेड। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।